हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एकदम एग्ज़ाम ओरिएंटेड सेशन स्टार्ट करने वाले हैं परसेंटेज के PYQ क्वेश्चंस। ठीक है, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो SSC, बैंक या फिर कैट एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ये एग्ज़ाम्स प्रीलिम्स और मेंस दोनों एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस हैं जो इस PDF में मैंने डाले हैं। अब देखो, कॉन्सेप्ट समझना एक तरफ है। हमारे जो प्रीवियस पार्ट्स थे परसेंटेज चैप्टर के, उनमें हमने कॉन्सेप्ट समझा था। अब कॉन्सेप्ट समझना एक तरफ होता है, पर जब एग्ज़ाम में आपको सक्सेस चाहिए तो उसके लिए आपको PYQ तो सॉल्व करना पड़ता है, क्योंकि वही आपको बताते हैं कि एग्ज़ामिनर के दिमाग में कैसे काम करता है, या फिर आप बोल सकते हो कि हम मतलब किस अप्रोच से उस क्वेश्चन को डील करें। ठीक है, अब यहाँ पे हम ये भी देखेंगे कि हमें क्या करना है। अपनी कैलकुलेशन स्पीड का जो टेस्ट होता है, मोस्टली जो बैंक के एग्ज़ाम्स होते हैं वहाँ पे आपको कैलकुलेशन फास्ट करनी होती है। ठीक है, और SSC के जो प्रीवियस ईयर होते हैं या SSC के जो क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं कि वहाँ एग्जामिनर नंबर्स को घुमा फिरा कर या फिर आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करता है। और जो कैट लेवल का पेपर होता है उसमें आपको क्या करना है, वहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग या फिर जो परसेंटेज के कॉन्सेप्ट होते हैं वो मिक्स्ड होते हैं, तो आपको वो अप्लाई करने हैं। ठीक है, अब मैं आपको हर क्वेश्चन के साथ में ना लाइन बाय लाइन डिटेल्ड सॉल्यूशन दिखाने वाली हूँ। डिटेल्ड इसलिए बिकॉज हम अभी PYQs को प्रॉपरली समझ लेंगे, डिटेल्ड में उनका एक एक स्टेप जानेंगे, तभी तो हम स्टेप स्किप करके और टाइम बचाकर तब अपने एग्ज़ाम में उन्हें कर पाएंगे। पहली चीज़ तो हमारा कॉन्सेप्ट बनाना या कॉन्सेप्ट समझना होता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि जब डिटेल सॉल्यूशन मैं बता रही हूँ जैसे एग्ज़ाम में हमें करना है। ठीक है, अब और सेशन के एंड तक जब तक आप पहुँचेंगे ना, तब आपको इतनी क्लैरिटी हो जाएगी कि परसेंटेज चैप्टर से PYQ सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं रहेगी। बस थोड़ा सा हमें स्मार्ट अप्रोच रखना है। ठीक है, तो कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और हम स्टार्ट करते हैं अब PYQs ऑफ परसेंटेज चैप्टर। फर्स्ट क्वेश्चन इज द पेट्रोल प्राइस इंक्रीज्ड बाय 5% फ्रॉम 82, यानी कि 82 से बढ़ गया है हमारा पेट्रोल का प्राइस। अ मैन ट्रैवल्स 3045 किलोमीटर पर मंथ, एक महीने में एक मैन इतना किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है। उसका जो माइलेज है वो 15 किलोमीटर पर आवर है। सबसे पहले हम ये देखेंगे उसका पर्सन का डिस्टेंस क्या है, 3045। उसका माइलेज क्या है, उसका माइलेज है 15 किलोमीटर पर लीटर। ठीक है, तो हमें पता चल गया डिस्टेंस, हमें माइलेज पता चल गया। क्या हम उसका पेट्रोल कंजम्पशन पता कर सकते हैं? यस, पेट्रोल रिक्वायर्ड उसका कितना हो जाएगा। ये जो सेंटेंसेस हैं हम एग्ज़ाम में नहीं लिखेंगे, जैसे डिस्टेंस, माइलेज, पेट्रोल। यहाँ हम एग्ज़ाम में डायरेक्टली लिखेंगे PET इज़ इक्वल टू इतना। बट अभी हम समझ रहे हैं, अपना बेस बना रहे हैं, इसीलिए हम डिटेल्ड सॉल्यूशन देख रहे हैं। ठीक है, तो पेट्रोल कितना रिक्वायर होगा ये हम देख लेते हैं, 2003 लीटर। ठीक है, इतना हो गया इसका पेट्रोल, वो इतना यूज़ करता है। अब मुझे ये बताइए उसका पहला प्राइस क्या था, 82, यानी कि उसका इनिशियल प्राइस क्या था, 82 रुपीज़। अब बढ़ के कितना हो गया उसका, 82 प्लस 5% ऑफ 82 करोगे आप। अब हम इसे यहाँ सॉल्व बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ठीक है, क्यों नहीं करेंगे अभी मैं बताती हूँ। क्योंकि हमें फाइंड करना है कि वो कितना मंथली एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ हुआ है। इंक्रीज़ के लिए आपको ये कैलकुलेट करो फिर ये कैलकुलेट करो, हमें बिल्कुल भी मतलब नहीं है। ठीक है, हमारा मतलब प्राइस से है। डिस्टेंस तो दोनों में सेम है, वो 203 ही चल रहा है, उसने डिस्टेंस नहीं चेंज किया है, बट हमारा प्राइस चेंज है। तो प्राइस का डिफरेंस ले लेते हैं। प्राइस का डिफरेंस क्या होगा हमारा, इससे पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। 82 प्लस हमें पता है 10% किसी भी चीज़ का होता है, एक पॉइंट लगा दो। सपोज़ करो मैंने बोला 82 है, 82 का 10% कितना होगा, एक पॉइंट लगा दिया, दिस इज़ 10%। तो 4%, वो 5% कितना हो गया बेटा, 4.1। 4.1 इज इक्वल टू 86.1। उसका इनिशियल प्राइस ये था, उसका फाइनल प्राइस ये है। अब डिफरेंस कितना हुआ, प्राइस का डिफरेंस 86.1 माइनस 82 इज इक्वल टू 4.1। ठीक है, अब जब हमें डिफरेंस इन प्राइस पता चल गया तो किलोमीटर तो वो उतने ही चल रहा है, तो उसका मंथली एक्सपेंडिचर कितना बढ़ गया, इंक्रीज इन
1 लीटर पे 4.1 रुपीज़ बढ़ा है, ठीक है। तो यानी कि वो 1 किलोमीटर डिफरेंस आ रहा है 4.1, 1 किलोमीटर का। और कितने किलोमीटर चल रहा है वो, ये तो हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। दिस इज 40, ठीक है, 3 रुपीज़। इसका मतलब आ गया ये नियर अराउंड टू, मतलब 0.3 तो आपको लिखना है आंसर में, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो आप ये कर सकते हो, ठीक है। यानी कि 832 रुपीज़। ईजी था, ठीक है। अब अगर इसे आपको बड़े मेथड से करना होता, यानी कि अगर हम ये स्टेप ना कर रहे होते तो आप क्या कर रहे होते, अगर अब मैं बताती हूँ आपको। आप क्या करते, इन ओरिजिनल प्राइस आपका कितना था 82, न्यू प्राइस आपका कितना था 86.1 हमने पीछे निकाला। अब आप क्या बोलते कि एक्सपेंडिचर, ओरिजिनल एक्सपेंडिचर कितना होता हमारा 203 इंटू 82। फिर आप बोलते न्यू एक्सपेंडिचर कितना है, दैट इज़ 203 इंटू 86.1। यानी कि आपकी एक कैलकुलेशन ये बढ़ गई, एक कैलकुलेशन ये बढ़ गई, ठीक है। फिर आप क्या करते, डिफरेंस निकालते दोनों का। डिफरेंस क्या करते, न्यू एक्सपेंडिचर माइनस ओल्ड, ठीक है, या ओरिजिनल, आप ये करते। बट यहाँ पर फिर से आप वही डिजिट लिखते, बात आपकी वही पड़ेगी, बट वहाँ पे हमने एक्चुअली 3 to 4 स्टेप्स आपके कम कर दिए हैं और कैलकुलेशन कम हो गई है, यानी कि आप बहुत टाइम बचा लेंगे। बट स्टिल अगर आप यहाँ पर भी थोड़ा सोचें तो 203 कॉमन है, 86.1 माइनस 82 करेंगे तो 203 में आप कितने का मल्टीप्लाई कर रहे हो 4.1। क्या हमने ये पहले नहीं कर लिया था, सी विद द बैक स्लाइड, हाँ पीछे की स्लाइड में हम देखें, क्या हमने ये डिफरेंस यहाँ नहीं निकाल लिया, हमने वो स्टेप्स करे ही नहीं हैं, ठीक है। तो हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। आफ्टर अ 15% रिडक्शन अ पर्सन कैन बाय 2 kg मोर फॉर ₹272, फाइंड द रिड्यूस्ड प्राइस पर kg। ओके, अब हम यहाँ पर भी सेम चीज़ कर सकते हैं। कोई पर्सन है, यहाँ दो अप्रोचेस में बताती हूँ, ठीक है। अब जैसे सपोज़ करो मुझे रिड्यूस्ड प्राइस पर केजी फाइंड करना था, तो मैं ये भी एज्यूम कर सकती हूँ कि जो मेरा रिड्यूस्ड प्राइस है उसको मैं पी मान लूँ, या कोई बच्चा ये भी कर सकता है कि जो ओरिजिनल प्राइस है उसको पी मान ले, हो सकता है, या चेंज के लिए यहाँ एक्स लिख देते हैं कि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। ओरिजिनल प्राइस किसी ने एक्स माना, रिड्यूस्ड प्राइस यहाँ ये था। अब एक पार्ट को लेकर चलते हैं पहले, इस वाले पार्ट को, ठीक है। अगर आपने रिड्यूस्ड प्राइस पी माना तो आपने कितनी क्वांटिटी परचेज करी होगी, क्वांटिटी कितनी आपने ली होगी, Q1 मान लेते हैं। आपने 272, यानी कि उसने इतना रुपीज़ दिया है, इतना प्राइस है, तो क्वांटिटी पता चल गई हमें। अब वो ओरिजिनल पर जाएगा, यानी कि ओरिजिनल प्राइस कितना हो गया, P ओवर 15% रिडक्शन है। 15% मतलब 100 में से अगर हम 15 निकालें तो 85 हो जाता है। तो 85% लिखने की जगह हम 0.85 लिखते हैं, ठीक है। तो 0.85 लिख देते हैं। अब यहाँ पे ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी हो गई 272, अपॉन में हम प्राइस को करेंगे तो P 0.85, ठीक है। हमें पता है क्वांटिटी का फॉर्मूला होता है, हम कॉस्ट लिख दें अपॉन पर केजी का प्राइस लिख दें, प्राइस पर केजी, ठीक है। तो हमें पता चल जाएगा कि वो कितनी क्वांटिटी ली है, ठीक है। तो यही फॉर्मूला लगाया है। अब सपोज़ करो आप बोल रहे हैं कि ये कहाँ से आया, ओरिजिनल प्राइस P अपॉन 0.85। अब आ जाइए यहाँ पे, ठीक है। किसी ने जो ओरिजिनल प्राइस था वो x लिया है, तो वो बच्चा रिड्यूस्ड प्राइस, मैं ये साथ साथ इसलिए करवा रही हूँ बिकॉज़ ये दिमाग में आएगा क्वेश्चन कि हमने रिड्यूस्ड प्राइस को ही पहले क्यों माना है, हम ओरिजिनल को भी मान सकते हैं। तो ओरिजिनल भी लेकर हम, मतलब एक पार्ट ऑफ द क्वेश्चन आई एम सॉल्विंग, ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ कर लिया। अब आप ये देखिए कि ओरिजिनल प्राइस उसने x माना है,
और बाद में प्राइस घट गया है, यानी कि 15% रिडक्शन हुआ है, तो जो रिड्यूस्ड प्राइस है वो 0.85 आ गया। ठीक है, अब ये देखिए कि हमें, अब ये मेन मुद्दा हमारा जो था कि ये कहाँ से आया। ठीक है, तो अब ये देखते हैं, या तो आप इसे नॉर्मली सॉल्व कर दीजिए कि Q1 या फिर क्वांटिटी 1 या फिर क्वांटिटी कितनी होती है, या फिर आपको ये जानना है कि ये वाली चीज़ कहाँ से आई। तो आप ये देखिए कि अगर जो रिड्यूस्ड है मेरा x, ठीक है, अगर मैं, अभी तो ओरिजिनल माला है, बट अगर इसे रिड्यूस्ड हम मानते तो मुझे 0.85 को हटाना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ से 0.85 को हटाऊंगी तो मुझे अपॉन में 0.85 करना पड़ेगा, तभी तो ये दोनों हटेगा। तो रिड्यूस्ड मेरा x या p के बराबर आ जाएगा, और यहाँ पे मुझे उस चीज़ से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अभी इस पार्ट को ही सॉल्व करते हैं हम। अब हमें रिड्यूस्ड जो हम प्राइस है हमारा वो हमने p मान लिया है, क्वांटिटी उससे हमारी निकल के आती है 272 अपॉन p। अब ओरिजिनल जो प्राइस है वो हमने मान लिया है p अपॉन 0.85। ठीक है, ओरिजिनल प्राइस जो है वो ज़्यादा है। आप एक बार वो कॉन्सेप्ट रिवाइंड कीजिए जो मैंने पहले करवाया था आपको, जहाँ पे मैं रिवर्स परसेंटेज पता कर रही थी। तो उसमें मैंने क्या बोला था कि अगर कोई चीज़ बढ़ती है, बड़ा नंबर मुझे इक्वल टू समथिंग है, बड़ा नंबर मुझे अगर यहाँ चाहिए तो मुझे नीचे छोटा करना पड़ेगा, यानी कि जो ओरिजिनल प्राइस है वो ज़्यादा था, ओरिजिनल प्राइस ज़्यादा था, यानी कि 100 माइनस 15 करेंगे। आप ये कॉन्सेप्ट भी देख सकते हैं। ठीक है, अब आ जाता है, इससे हमारी क्वांटिटी कैसे निकलती है, 272 अपॉन हमने प्राइस रख दिया है। ठीक है, अब आ जाते हैं, हमें जो डिफरेंस दे रखा है वो 2 किलो दे रखा है। एक क्वांटिटी ये है 1, एक क्वांटिटी ये है 2। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 2 किलो मुझे दे रखा है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सेम चीज़ मैथ्स में हमें इक्वेशन बनानी होती है। जो वर्बल चीज़ हमें कुछ भी वर्बली गिवन है या फिर रिटन गिवन है उसका हमें इक्वेशन बनानी है। ठीक है, तो यानी कि इन दोनों का जो डिफरेंस है p अपॉन 0.85, ये कितना है 2। अभी p के लिए सॉल्व कर लेते हैं। p के लिए सॉल्व कैसे करना है, इसमें भी कोई मतलब टेंशन वाली बात नहीं है, सिर्फ हम क्या करेंगे 0.85 को ऊपर ले जाइए, 272 तो, और p तो हमने ऐसे लिख लिया, -272 इंटू 0.85 आपको लिखना है, अपॉन में p इज इक्वल टू 2 कर लीजिए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 272 तो आपको कॉमन आ गया, 1/p माइनस 0.85 अपॉन में आप p कर लीजिए इज इक्वल टू 2। p फिर से डिनोमिनेटर सेम है, तो 272 p कर लीजिए। अब 1 माइनस 0.85, ये तो हमें पता है, ये तो 0.15% था, तो ये 0.15 इज इक्वल टू 2। अब फिर से p को इधर ले जाएंगे, तो 275 इंटू 0.15 इज इक्वल टू 2p। इतना कुछ हमें एग्जाम में नहीं लिखना है। ठीक है, कुछ स्टेप्स वर्बली भी करने हैं, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे 15 से 15, ये 2 15 2 ठीक है, इज इक्वल टू 2p। तो p हमारा कितना निकल आया बेटा, 40.8 अपॉन 2 इज इक्वल टू 20.40। ये क्या है, p हमारा क्या था, p था हमारा रिड्यूस्ड प्राइस, तो ये क्या हो जाएगा हमारा रिड्यूस्ड। ठीक है, एग्जाम में क्या पूछा है, रिड्यूस्ड प्राइस, तो हम डायरेक्टली ये आंसर मार्क कर देंगे। अगर उन्होंने पूछा होता ओरिजिनल प्राइस, तो ओरिजिनल प्राइस के लिए आपको ये निकालना पड़ता। ठीक है, यानी कि ओरिजिनल प्राइस हमारा होगा p अपॉन 0.85। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी हम जैसे क्रक्स देखें पिछले वाले इसका क्वेश्चन का, तो हमें क्या पता चल रहा है, एक क्वांटिटी है, सपोज करो Q1, एक क्वांटिटी है Q2। अब इन दोनों के प्राइस में कुछ डिफरेंस हुआ, या तो बढ़ा या घटा। सपोज करो पहले ये 100 था, फिर ये 80 हो गया, फिर यहाँ कुछ डिफरेंस आया है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कुछ डिफरेंस आया है तो आप क्या बोल दोगे कि हम यहाँ पे जो डिफरेंस अमाउंट है वो लिख देंगे। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि पहले प्राइस कम था फिर प्राइस बढ़ गया, तो वो क्वांटिटी कम खरीदेगा ना।
अभी तो वो ज़्यादा खरीद रहा था क्योंकि प्राइस घट गया। अगर चीनी का प्राइस या चावल का प्राइस या किसी चीज़ का प्राइस बढ़ गया तो वो क्या करेगा, कम खरीदेगा। कम खरीदेगा तो यानी कि कम क्वांटिटी आएगी यहाँ पे, ठीक है। तो क्वांटिटी हम ये भी देखेंगे कि वो जो डिफरेंस है वो हमें पता लगाना है कि वो इंक्रीज्ड क्वांटिटी का है या फिर डिक्रीज्ड क्वांटिटी है, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज़ फिर चेंज हो जाएंगी, इंटरचेंज, ठीक है। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, B स्कोर्ड 20% मोर देन A, यानी कि हम सबसे पहले ये देखेंगे B और A का कोई रिलेशन है। A स्कोर्ड 10% लेस देन C, यानी कि A और C का कोई रिलेशन है। D स्कोर्ड 20% मोर देन C, तो इनका कोई रिलेशन है, ठीक है। B और A का रिलेशन है, A और C का रिलेशन है, C और D का रिलेशन है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप शुरू करोगे, सपोज करो इसे कुछ मानते हैं, फिर चलते हैं। मैं आपको दोनों मेथड बताऊंगी, ठीक है। आप खुद से देखिए क्या इजी है हमारे लिए। पहले हम इसे कुछ मानेंगे, फिर A को डिराइव करेंगे, फिर हम C को डिराइव करेंगे, फिर हम D को डिराइव करेंगे, फिर इन दोनों का हमें कंपैरिजन करना है इनका, ठीक है, क्योंकि D और A बोला है, D और A का कंपैरिजन करना है। क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि मुझे C पता है, यानी कि C को अज्यूम कर लें। सेकंड ऑप्शन बता रही हूँ मैं, जैसे B लिंक्ड है A से, A लिंक्ड है C और D, मुझे फाइंड ये दोनों करने हैं। तो क्या मैं ये फाइंड कर पा रही हूँ कि जो C है, कहीं ना कहीं ये जो C है ये D से भी लिंक्ड है और A से भी लिंक्ड है। तो क्या मैं इसे सॉल्व कर लूँ, अगर इन दोनों का लिंक निकाल लूँ तो क्या मैं इन दोनों को ईजिली कंपेयर कर पा रही हूँ, ठीक है। पता लगा लूँगी कौन किससे ज़्यादा है। तो पहले हम इजी वाला मेथड करें या फिर हम लॉन्ग मेथड। हम पहले वो बेसिक मेथड करते हैं जो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है, दैट मीन्स ये वाला, ठीक है। हम शुरू होते हैं। आप देखिए, सपोज करो B जो है, B स्कोर्ड 20% मोर देन A, तो पहले A को A एज्यूम कर लो, ठीक है। B कितना हो गया, 20% मोर। तो अब इसे थोड़ा सा वर्बली करेंगे, जैसे 100% प्लस 20% कितना होता है, 120%, है ना। तो यहाँ पे मैं 1.2 A लिख देती हूँ, ठीक है। अब हम बोलते हैं कि जो हमारा A स्कोर्ड 10% लेस देन C, जो C है उससे A ने 10% लेस स्कोर किया है, यानी कि अगर C मेरा 100% है तो A ने कितना स्कोर किया है, 90%। तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ जो A को मैं A मान रही थी वो एक्चुअल में तो 0.9 C है, ठीक है। इससे कंपेयर करने के बाद A और C का जो रिलेशन आया, तो यहाँ से मेरा आ गया A इज़ इक्वल टू 0.9 C, यानी कि मैंने C निकाल लिया यहाँ से A अपॉन 0.9। ये सिर्फ हम वैसे चल रहे हैं जैसे वो हमें बोलता जा रहा है, ठीक है। जैसे B स्कोर 20% मोर देन A को कुछ मान लिया, 100 मान लीजिए, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो वो भी हम कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे 100 मानेंगे तो आप देखिए क्या करेंगे, आप मानेंगे A को 100, B हो जाएगा आपका 120, ठीक है। अच्छा C के लिए आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि जो A है वो आपका 0.9 C है ना। 0.9 का मतलब आप फिर से ये देखेंगे कि जो C आ जाएगा वो हो जाएगा 100 अपॉन 0.9, ठीक है। अब यहाँ से D का रिलेशन क्या है, D स्कोर 20% मोर देन C, तो जो C के मार्क्स थे, ये थे C के मार्क्स, इसने क्या किया है, 20% मोर हैं, तो मैं क्या इसमें 1.2 का मल्टीप्लाई कर दूँ, तो ये पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, 3 3 सा 9, 3 4 सा 12, यानी कि 4/3, तो 400 अपॉन 3, ठीक है। ये एक अलग मेथड है 100 लेकर, और ये ऊपर वाला अलग मेथड है, ठीक है। आपको जो इजी लगता है हम वो करेंगे, ठीक है। अब आपको क्या डिफरेंस पता करना है, हमने निकाल लिया ये D था हमारा, ठीक है। D आपका आ गया है, ये हमें पता करना है D मार्क्स आर व्हाट % मोर देन A, तो परसेंटेज चेंज कितना होगा हमारा, D ज़्यादा है हमारा, तो आप लिखोगे 400 अपॉन 3 माइनस ये कितना था हमारा A जो था, हम 100 लेकर चले थे उसको,
नीचे क्या लगाएंगे, फिर से हम ए को उसको लिखेंगे, ए वाली चीज़ को नीचे, ठीक है। अब ये हो गया 300 और डिनोमिनेटर में ये हो गया 400 माइनस 300 कितना होता है 100, तो ये हो गया हमारा 33.33%। अब आप ये देख रहे हैं कि थोड़ी सी ज़्यादा कैलकुलेशन हमने यहाँ करी है, बट हम आंसर तक पहुँच गए हैं सिर्फ ये देखकर कि वो एक एक लाइन में क्या बोल रहा है हमसे, है ना, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप हम चले हैं। अब हम दूसरा मेथड देखते हैं जहाँ पे हम सी को अज्यूम करेंगे, ठीक है। आई थिंक आपको जो इजी लगे, आपको लग रहा है ये कन्वीनियंट है, आप इस मेथड से करिए, आपको लग रहा है नेक्स्ट वाला मेथड इजी है, आप उस मेथड से करिए, ठीक है। अब सब कुछ हम सी से लिंक करते हैं, यानी कि ए बी सी डी, और हमें शुरुआत हमारी बी से थी, बी ए ऐसे था हमारा, और हमें इसमें पता करना था, ठीक है। अब सबसे पहले मैंने कहा हम सी से शुरू करेंगे, तो क्या मैं इसे 100 मान लूँ, ठीक है। अब इसे हमने 100 मान लिया है, तो अब आप ये देखिए रिलेशन क्या था हमारा, डी स्कोर्ड 20% मोर देन सी, तो जो डी की वैल्यू होगी वो तो हमें सीधे सीधे नज़र आ रही है, ये 100 था, ये कितना है इससे 20% मोर, तो ये कितना हो गया 120। अब हम यहाँ पे देखते हैं, अब ये हमसे क्या बोल रहा है कि बी स्कोर्ड 20% मोर देन ए स्कोर्ड 10% लेस देन सी, तो ए ने सी से 10% लेस स्कोर किया है, ए से सी की तरफ जाइए, ए से सी की तरफ जाइए 10% लेस, तो हम 100 से 10% कम करेंगे, 100 बहुत अच्छा नंबर है, डायरेक्टली उससे 10% कम करने का मतलब है 10 को रिड्यूस कर देना, तो ये 90 हो गया। क्या हमें बी की ज़रूरत पड़ी इस सब में कि हम बी को कैलकुलेट कर रहे हैं फिर क्वेश्चन को कॉम्प्लेक्स कर रहे हैं, नहीं ना, क्यों, क्योंकि हमने रिलेशन समझ लिया, हमें सिर्फ इन 3 नंबर्स के साथ में खेलना है। अब इन दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं, इन दोनों का डिफरेंस इज 120 माइनस 90 ओवर, आपको क्या लिखना है नीचे, हम ए से कंपेयर कर रहे थे या हम इससे कंपेयर कर रहे थे, हम ए से कंपेयर कर रहे थे, करेक्ट, 90 इंटू 100, 30 ओवर 90 इंटू 100, 1/3 फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी होती है 33.33%, ठीक है। अब आई थिंक ये जो हमारा पुराना ये लॉन्ग मेथड था, इससे फार बेटर है ये वाला मेथड, ठीक है। बाकी अगर कुछ ना एग्ज़ाम में याद आए फिर तो हमें बेसिक मेथड पे स्टिक ही रहना है, बिकॉज अल्टीमेटली हमें क्वेश्चन सॉल्व करने से मतलब है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रॉ मटेरियल कॉस्ट इंक्रीज्ड बाय 25% एंड लेबर कॉस्ट इंक्रीज्ड फ्रॉम, अच्छा, इंक्रीज्ड बाय 25% एंड इंक्रीज्ड टू से हमारा क्या मतलब है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा कि मतलब कुछ बच्चों को लगेगा कि 100 से ये 125 हो गया है और ये 38% बढ़ा है तो हम 38 बढ़ा देते हैं, ये है टू का मतलब यहाँ से यहाँ हुआ है, बाई का मतलब कोई x था या 100 था वो यहाँ से इसमें 25% ऐड हुआ है, टू का मतलब एक जगह से दूसरी जगह, बाय का मतलब किसी में और इंक्रीज़ करना या डिक्रीज़ करना, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। यहाँ पे 2 चीज़ों से हमें डील करना है, एक है हमारा रॉ मटेरियल, एक है हमारा लेबर कॉस्ट, रॉ मटेरियल का कॉस्ट, एक है हमारा लेबर का कॉस्ट, ठीक है। देखते हैं, रॉ मटेरियल कॉस्ट इंक्रीज्ड बाय 25%, ये बाद में हम देखेंगे, ये बात पे देखेंगे, बाय व्हाट परसेंट शुड रॉ मटेरियल कंजम्पशन रिड्यूस टू कीप द कॉस्ट सेम, कॉस्ट हमें बराबर रखनी है, तो सबसे पहले इन दोनों की टोटल कॉस्ट को अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। लेट टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू 100 मान के चलते हैं। अब इनिशियल वो क्या बोल रहा है कि जो लेबर कॉस्ट है वो 30% थी, तो लेबर को आप इनिशियल मान के चलिए, इनिशियल कितना था 30, ओके, ये इनिशियल 30 था, तो हर मतलब हमारे पास तो जो टोटल था वो 100 था, तो 100 में से 30 को हटाएंगे तो ये इनिशियल कितना हो गया
70। अब ये जो 70 है ये 25% से बढ़ गया है, इसका मतलब हम बोलेंगे कि जो न्यू है वो है 70 इंटू 1.25 कर दो, या ये ठीक नहीं लग रहा है तो आप ये जानते हैं कि ये 70 है, 70 को मुझे 4 से डिवाइड करना है। क्यों? जो 25% है, 25% का मतलब है 1/4। तो 70 को 4 से डिवाइड करना इज ईजी। जैसे 70 को आपने पहले 2 से डिवाइड किया तो 35 आया, फिर 35 को 2 से डिवाइड किया तो 17.5 आया, तो 70 प्लस 17.5। आप ये ना करके ये भी कर सकते हो, ये कुछ भी कर लो जो आपके लिए इजी लगे, या जो उस टाइम पर हमें क्लिक करता है हम वो करते हैं, ठीक है। अब जो न्यू है ये 87.5 आ गया। अब ये बोल रहा है कि ये जो है हमारा 30 से 38% पहुँच गया है, यानी कि ये जो न्यू है 2 और बाय का डिफरेंस हमें समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब ये 38 पहुँच गया है, बट क्वेश्चन को देखो कि जो हमारा कंजम्पशन बाय व्हाट परसेंट शुड द रॉ मटेरियल कंजम्पशन शुड बी रिड्यूस सो दैट द कॉस्ट इज सेम, यानी कि कॉस्ट पहले 100 थी, अब जो न्यू कॉस्ट है वो देखते हैं। चलो इन दोनों को ऐड कर लो। न्यू कॉस्ट इज इक्वल टू 87.5 प्लस 38, ये हमारी न्यू कॉस्ट बन गई। तो ये 100 से ऊपर जा रही है, बट ये देखो हमें कॉस्ट तो सेम रखनी है, क्वेश्चन में हमें गिवन है कॉस्ट सेम रखनी है, बट उसने ये भी बोला है कि रॉ मटेरियल की कंजम्पशन को आपको रिड्यूस करना है, यानी कि इसको आपको कम करना है, ये तो सेम रहेगा, ठीक है। तो आप फिर से आ जाइए, ये है रिड्यूस्ड कितना रिड्यूस करना है, ये 38 है, ये रहेगा 38 ही रहेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसने बोला है ये हमें कम नहीं करना है। तो आप फिर 100 में से 38 को माइनस कर दीजिए तो हमारा 62 आ गया, ये मतलब 62 होना चाहिए, ठीक है। एक्चुअल में ये बनता है, बट हमें इसे 62 रखना है। तो परसेंटेज रिडक्शन कैसे फाइंड करते थे हम? परसेंटेज रिडक्शन 67.5 माइनस 62 अपॉन, हमें कंपेयर ओरिजिनल से करना होता है, ओरिजिनल इज़ 87.5 इंटू 100, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 25.5 अपॉन 87.5 इंटू 100, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि 25 की टेबल आती है ना सबको। अभी हम देखेंगे 25 का, या तो आप मतलब इतने बड़े चीज़ का इससे वो करो डिवाइड, या फिर हम सेम एक ही चीज़ कर सकते हैं कि हम थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें। अच्छा, मतलब बहुत रॉकेट साइंस नहीं बता दिया है। चलो ये देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में 25.5, मतलब थोड़ा सा स्टेप अगर हम कुछ कर लेते हैं तो मतलब बहुत सोचना नहीं पड़ता उस चीज़ के बारे में, है ना। कुछ ना कुछ हम एक आध स्टेप कम ही कर रहे होंगे। चलिए फिर, चलो हम नॉर्मल ही अपना वो कर ले रहे हैं। अभी वैसे तो हम नॉर्मल कर सकते हैं, नॉर्मल आप आइए करते हैं ना, बहुत अच्छे से हम करते हैं ये 255। अब किसको इंटरेस्ट है ये सब करने में? मुझे तो नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं कि सिर्फ आप उतनी डिजिट लीजिए, यानी कि हम 0.5 वाली चीज़ छोड़ देंगे। आप करोगे 87, फिर यहाँ लिख दोगे 255 और आप 00 लिख लोगे, ठीक है, 0 लिख लोगे। यानी कि हमने एक चीज़ ये हटा दी है, बिकॉज हमारी कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो जाती है वरना, है ना। अब हम क्या करते हैं, 16 और 17 आएगा हमारा, तो यानी कि 2 टाइम्स जा रहा है ये, ठीक है। अब इसे आप सब्ट्रैक्ट करो, एक ज़ीरो को उतार लो। अब ये देखो ये पूरा 10 टाइम्स तो नहीं जा रहा है, 870 होगा, पूरा 10 टाइम्स ना जा रहा है, ये 9%, 9 के अराउंड जा रहा है। तो हम आंसर क्या लिख देंगे, नियर अबाउट टू 29%। देखो जब आप पूरी कैलकुलेशन करोगे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं आना है, ठीक है। स्लाइड पॉइंट्स में डिफरेंस आएगा, तो उससे बेटर है हम अपनी जो टाइम ड्यूरेशन है उसको कम कर लें, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। 20% employees in manufacturing get 1/6 of the total salary,
व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ एवरेज सैलरीज। ठीक है, कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती है हमारी, कोई मतलब कंपनी है, कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, उसमें दो तरीके के एम्प्लॉयज़ होते हैं हमारे। एक वो जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, एक वो जो ऊपर के हमारे काम कर रहे होते हैं, यानी कि नॉन मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि जो मैन्युफैक्चरिंग एम्प्लॉयज़ हैं वो 20% हैं। इसका मतलब नॉन मैन्युफैक्चरिंग कितना हुआ, 80% एम्प्लॉयज़ हैं। इनको 1/6 ऑफ टोटल सैलरी मिल रही है। ठीक है, यानी कि इनको कितनी मिल रही होगी, या तो माइनस कर दो आप, या फिर कर दो 5/6 ऑफ टोटल सैलरी मिल रही है इनको। ठीक है, तो अगर आप ऐसे सॉल्व करोगे कि इसको आप जैसे सपोज़ करो लो कि टोटल एम्प्लॉयज़ T हैं या टोटल एम्प्लॉयज़ N हैं, फिर आप ये लो नंबर ऑफ़ मैन्युफैक्चरिंग एम्प्लॉयज़ 0.2T हैं, ऐसे करके करोगे बेटा, TS ये सब करके करोगे, क्वेश्चन बहुत बहुत बड़ा चला जाएगा। हम क्या करेंगे, यहाँ 100 का यूज़ करेंगे। ठीक है, परसेंटेज में हमारे क्वेश्चंस मतलब 1/4 रह जाते हैं अगर हम नंबर्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, क्योंकि जहाँ अल्टीमेटली आपको रेशियो फाइंड करना है या परसेंटेज फाइंड करनी है, तो वहाँ नंबर्स की इतनी वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, 100 का भी वो सेम ही परसेंट निकाल के देगा जो वो N का निकाल के देगा, या फिर वो 5000 का निकाल के, परसेंटेज ही तो निकालना है, परसेंटेज में डिफरेंस नहीं आता है नंबर्स से। ठीक है, तो अगर हम 100 भी लेकर चलते हैं तो सेम ही आंसर आएगा। अभी ये देखते हैं कि जैसे हम बोलते हैं कि 1/6 जो है वो फ्रैक्शन, ये हमारी सैलरी का है, तो 1/6 है तो टोटल 6 है हमारा यहाँ पे, है ना। तो क्या मैं ये मान के चलूँ कि टोटल सैलरी 600 है। 600 इसलिए लिया क्योंकि हम डिवाइड कर पाएंगे, इसको 100 दे देंगे, इसको 500 दे देंगे। ठीक है, 600 इसीलिए माना है हमने। तो अज्यूम कर लो कि टोटल सैलरी जो है हमारी 600 है। अब यहाँ पे ले लो मैन्युफैक्चरिंग, यहाँ पे ले लो नॉन मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, तो इसकी सैलरी कितनी हो गई इन एम्प्लॉयज़ की, इनकी सैलरी हो गई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की 100। इसकी सैलरी कितनी हो गई, ये हमारी हो गई है 500। ठीक है, क्योंकि ये रिमेनिंग थी नॉन मैन्युफैक्चरिंग, और ये 1/6 ऑफ द टोटल सैलरी थी। अब ये सपोज करते हैं कि हमारा जो एम्प्लॉयज़ है मैन्युफैक्चरिंग में, वो टोटल एम्प्लॉयज़ लेकर चलते हैं। टोटल सैलरी हमने 600 ले ली, अब टोटल एम्प्लॉयज़ ले लो, टोटल एम्प्लॉयज़ आप 100 लेकर चलो। ठीक है, ये दो चीज़ें अगर हमने सही एज्यूम करी हैं तो हमारा क्वेश्चन फ्रेमिंग बहुत अच्छा हो जाएगा। 600 क्यों लिया है हमने, क्योंकि फ्रैक्शन 1/6 था। 1/6 का मतलब टोटल 6 है, तो 6 के मल्टीपल में कोई डिजिट ले लो। ठीक है, और ये हमने 100 क्यों लिया है, क्योंकि 20% और 80% को हम अलग कर पाएंगे। ठीक है, इनकी सैलरी ये हो गई, इनकी ये हो गई, इनका नंबर कितना है 20%, 20% मीन्स 20, और इनका नंबर कितना है 80%, 80% का मतलब 100 में से 80। ठीक है, इतना समझ आया। अब इनकी एवरेज सैलरी निकालते हैं, क्यों, क्योंकि इसने हमसे एवरेज सैलरी का रेशियो पूछा है। तो इसकी एवरेज सैलरी कितनी हो गई बेटा, टोटल अपॉन नंबर, यानी कि 5। इसकी एवरेज सैलरी कितनी हो गई, टोटल अपॉन में नंबर 88, 1 जाए 8 6 48 कर लो, 0.25 कर लो आप। ठीक है, इसका एवरेज जो है वो ये है, इसका एवरेज ये है। अब रेशियो निकालना है हमें। रेशियो पहले ये देखो, M ऊपर है यानी कि मैन्युफैक्चरिंग ऊपर है, तो मैन्युफैक्चरिंग का कितना है 5, नॉन मैन्युफैक्चरिंग नीचे है, नॉन मैन्युफैक्चरिंग का कितना है 0.25। ये पॉइंट हटाओ, यहाँ 0 0 लगा दो। अब तो हम ये डायरेक्टली कर सकते हैं। ठीक है, ये आप वो कर लो अपना 25 से पहले कट करो, 25 2 ज़ा 25, 25 फिर 5 4 ज़ा 5 5 ज़ा। ठीक है, तो ये 4/5 जो है वो हमारा रेशियो। ठीक है, अभी आप यहाँ NT सैलरी का S लेते, फिर टोटल सैलरी में से 1/6 S लेते, वो बहुत बहुत लेंदी मेथड था। आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप वो मेथड ट्राई करें। ठीक है, चलो, ये एक्चुअली SSC मेंस का क्वेश्चन है। चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन एन इलेक्शन 80% turned out, the winner got 30% votes, others share in 1:3 ratio. Winner led second by 2512, find registered voters. ठीक है, इस क्वेश्चन को शुरू करेंगे हम. सपोज जो है मेरा जो वोट पोल हुए हैं वो V है. ठीक है, हमने यहाँ 100 नहीं माना है. यहाँ 100 इसलिए नहीं माना है क्योंकि उसने ये बोला है कि जो विनर है उसे 30% वोट मिले. अगर आप यहाँ 100 मान लोगे तो यहाँ आप 30% करोगे, उसके बाद 1 2 3 को भी आपको रेशियो में डिवाइड करना पड़ेगा. तो इससे बेटर है हम जो टोटल वोट्स हैं जो पोल किए गए हैं, ठीक है, जो पोल, इसका मतलब कुछ वोट्स जो हैं, जो 20% वोट्स हैं वो वोटर गए ही नहीं हैं वोट्स डालने के लिए. ठीक है, यानी कि जो V है वो 80% है. ठीक है, इन एन इलेक्शन 80% टर्नड आउट, यानी कि 100 में से 80 लोग ही वोट डालने गए थे, 20 लोग वोट डालने गए ही नहीं. इसका मतलब ये है. अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. सपोज करो ये पोल्ड है, पोल्ड वोट्स V वोट्स थे जो हमारे पोल किए गए थे. अब पोल में से जो विनर है उसको कुछ मिला और कुछ इन तीनों को मिला. ठीक है, 4 पार्टी समझ आ रही हैं इससे कि ये तो विनर है मेरा, तो विनर को कितना मिला है 30% ऑफ V, और इनको कितना मिला है 70% ऑफ V. ठीक है, अब ये कौन कौन है, 3 लोग हैं इसमें, 1:2:3 का रेशियो ये लोग शेयर कर रहे हैं. यानी कि टोटल कितना हुआ 6, 3, 4, 5, 6. ठीक है, ये जो टोटल है ये पूरा ये कितना है 6. यानी कि 6 वोट्स को अगर मैं 6x ले लो, चलो आप ऐसे नहीं कर पा रहे हो, तो 1x + 2x + 3x 6x होता है. तो 6x जब मेरा 70% के बराबर है तो x किसके बराबर होगा 70% अपॉन 6. तो मेरा सेकंड कैंडिडेट कौन है, सेकंड कैंडिडेट ये है. ठीक है, अब सेकंड कैंडिडेट जो है आपको 2 है, यानी कि वो 2x है. तो 2x का मतलब है 70% अपॉन 6 इंटू 2, यानी कि आप ये काट दोगे तो 70% अपॉन 3 वोट्स मिले हैं इस पर्सन को, और इस पर्सन को 30% वोट्स मिले हैं. ठीक है, इतना हमें समझ आ गया. अब जो हमारी कैलकुलेशन है वो इन दोनों में ही हो रही है. क्यों, क्योंकि ये देखिए विनर लेड सेकंड बाय 2512. ठीक है, जो विनर है वो जीता किससे, इस बंदे से, कितने का 2512 का डिफरेंस है. ठीक है, अब आप आ जाओ, डिफरेंस आपका कितना था 2512, किस किस में था, विनर और सेकंड कैंडिडेट. विनर कितना है 30% पे है, ये कितने पे है 70% पे है. तो जो डिफरेंस था वो कितने परसेंट का था 20/3%. अरे डायरेक्टली देखो ना, 3 3 9, 90 में से 70 गया तो 20, तो 20/3%. ठीक है, ये बराबर है 2512 के. तो क्या मैं यहाँ से या तो 20% निकाल लो या फिर आप 1% की वैल्यू निकाल पाओगे. ठीक है, 1% इक्वल टू 2512 इंटू 3/20. ठीक है, तो इसे काट पीट कर लेते हैं थोड़ा सा, या अभी रुक जाओ, 100% निकालना है ना तो इजी हो जाएगा कैलकुलेशन. जैसे 1% की जो वैल्यू है वो ये है, पर कोई भी चीज़ अपनी 100% होती है, तो 100% जो V का है, V का ही तो निकाल रहे हैं अभी, 100% V का है वो कितना हो गया इंटू 3/20 इंटू 100. तो ये हमारा ये इजी हो गया. यहाँ से हम इसे 5 टाइम्स कट कर देंगे. अब 5 3 ज़ा 15 का मल्टीप्लाई करना है इसमें, तो 15 2 ज़ा 50, हाँ 15 ज़ा 15 1618, ये 6. ठीक है, तो ये जो आया हमारा ये V की वैल्यू आई है. V कितना था पोल्ड वोट्स, और पोल्ड वोट्स कितने थे 80% ऑफ ओरिजिनल या फिर टोटल. ठीक है, ये बात समझ आ रही है हमको, ये जो मैंने अभी यहाँ पर लिख. ठीक है, तो यानी कि सबसे पहले
80% टर्नड आउट, यानी कि जो वी हमने अज्यूम किया था ये वो 80% वोट है ओरिजिनल का। ठीक है, अब नेक्स्ट पे देखते हैं अपनी कैलकुलेशन को। ये है 37680। रजिस्टर्ड वोटर्स हमसे पूछे हैं, तो रजिस्टर्ड इज आपका 100%। 37680। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा है 80% ऑफ रजिस्टर्ड। क्यों, जितने लोगों ने वोट दिया उतने ही तो हैं ये लोग, बट क्या वो पूरे लोग थे जिन्होंने वोट दिया? नहीं, 20% लोगों ने वोट नहीं दिया था। तो अब हम ये सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो रजिस्टर्ड कितना हो गया, या आप रहने दो, शॉर्ट ट्रिक नहीं, यहाँ पे फुल ही कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आपको समझ आ जाए। इंटू आर इज इक्वल टू 37680। 80/100 को हम कर देंगे 24 ज़ा 25 ज़ा, यानी कि 4/5 आर। आर इज इक्वल टू 37680 इंटू 5/4। ठीक है, ये हम 4 से काट पाएंगे, यस कट जाएगा। ठीक है, अब करोगे 9420 इंटू 5 इज इक्वल टू आर। तो अब 5 से आप कर दीजिए 5, चलो मैं ही कर देती हूँ, क्यों आप कष्ट ही करेंगे। ठीक है, 5 2 का 10 21 45 41। ठीक है, तो जो रजिस्टर्ड यूज़र्स थे या फिर रजिस्टर्ड वोटर्स थे वो उनका नंबर ये है। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द पॉपुलेशन मेल परसेंट इंक्रीजेज बाय 40%, फीमेल बाय 20%। ठीक है, ओवर 20 years फीमेल डबल्ड मेल्स, फाइंड द टोटल परसेंटेज राइज। ठीक है, ओके, ये वीडियो एक्चुअली थोड़ा बड़ा हो गया है तो वील टेक अ पॉज, क्योंकि इस पीडीएफ में एक्चुअली 20 क्वेश्चंस हैं PYQs, तो ये हम नेक्स्ट उसमें कवर करेंगे। ओके, चलो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।